नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और बड़े दिनों बाद जो है मुझे इस वीडियो में आने का मौका मिला, वो भी शिवम की वजह से। कारण बहुत बड़ा है। क्या शिवम? बिल्कुल सर, आज हम 2021 के कुछ बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि ये जो स्मार्टफोन्स हमने लगाए हैं ये क्यों खास थे और क्यों इनको याद किया जा रहा है। बिल्कुल, 2022 में अब एक के बाद एक कई फोन लॉन्च होने वाले हैं और उन यादों में आप जो है वो इन फोन्स को भूल जाएंगे और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन फोन को जो है याद कर लिया जाए। आपने क्यों इन्हें 2021 में चर्चा किया था, किस वजह से आपने इसे खरीदा और किस वजह से इसने आपने ना कहा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल सर, शुरुआत चलिए कर लेते हैं S21 Ultra 5G स्मार्टफोन के साथ। सर, जी हाँ। आपने इस स्मार्टफोन को क्यों याद रखा? यार, सुपर सीरीज सैमसंग का जो है एस सीरीज जो है फ्लैगशिप सीरीज है, काफी अच्छे इनोवेशंस के लिए जाना जाता है और इसमें भी आपको 100x जूम मिलता है। जी हाँ, जहां से आप जमीन से जो है चांद की फोटो खींच सकते हैं। आओ दिलदार चलो, चांद के पार चलो, जो आपने सुना होगा वो इसने पूरा कर दिखाया जमीन से। लेकिन चांद तक जाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, और कीमत जो है वो 1 लाख पार कर गया था। हर कोई चाह रहा था इस फोन को खरीदना, लेकिन कीमत आड़े आया। प्रोसेसर जरूर यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का नहीं मिला था। हाँ, एक्सिनस जो है वो 2100 रहा था, लेकिन ये प्रोसेसर काफी जो है वो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है और आपको जो है परफॉर्मेंस में कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। स्मार्टफोन 2021 का एक बेहतर स्मार्टफोन कहा जा सकता है। तो सर, S21 Ultra की तो बात हो गई है। अब आइए लिए चलता हूं आपको OnePlus 9 सीरीज पर, और यहाँ पर हमारे पास OnePlus 9 Pro 5G स्मार्टफोन रखा है। बताइए सर इसके बारे में कुछ। ये सीरीज जो है OnePlus का जो फ्लैगशिप सीरीज है वो हमेशा से स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में आता है। यहाँ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है और यह जो फोन होता है हमेशा ट्रेंड सेटर होता है और इस बार भी ऐसा ही रहा। अगर आप एंटुटू स्कोर जो है वो अगर किसी का टेस्ट कर रहे हैं तो कंपेयर जो है वो आप OnePlus सीरीज से करेंगे। इसके अलावा जो है गेमिंग और UI जो है वो बहुत जो है वो खास कहा जाता है। इस बार जो कमी कही जा सकती है शिवम, वो था इसका प्राइस। जी, जो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 40 से 50 के बीच में हम OnePlus ले सकते हैं, लेकिन OnePlus 9 Pro सीरीज जो है वो 60,000 को पार कर गया था। बस, और इसी वजह से शायद इस स्मार्टफोन को याद किया भी जा रहा है और आने वाले साल में भी किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है उसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जी, तो सर OnePlus 9 Pro के बारे में बात कर लिया। अब जब 9 सीरीज के बारे में हमने बात कर ली तो आइए आपको 9 से 10 की ओर लिए चलता हूं। पर लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज की। रेडमी सीरीज, जी बिल्कुल। रेडमी सीरीज जो है आप देखिएगा तो नोट सीरीज जो है उनका सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है और इस बार उन्होंने Note 10, आप देख सकते हैं Note 10 Pro और Note 10 Pro Max को लॉन्च किया था। मैक्स जो है अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन साबित हुआ। परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, स्नैपड्रैगन 732 चिपसेट रहा, और लेकिन जो इसका चर्चा था वो था 108 मेगापिक्सल का मैसिव कैमरा। और ये हमारा जो कैमरा टेस्ट हमने किया था उसमें भी काफी बेहतर स्मार्टफोन ने परफॉर्म किया था। शिवम, हमने देखा होगा कि इसके लॉन्च के बाद जो 20,000 के सेगमेंट होगा उसमें आपने लगभग जितने भी फोन टेस्ट किए होंगे सबका अगर कंपैरिजन किया है तो इस एक स्मार्टफोन के साथ किया है। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें मुझे एक कमी बस रह गई थी, वो ये थी कि ये 5G भी अगर हो जाता। जी हाँ, लोगों को अफसोस यही था क्योंकि 10 सीरीज जो है ना उसके पहले चाइना में 10 5G को देख चुके थे। Note 10 5G जो है सीरीज देख चुके थे और लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 10 में इस बार जो है वो 5G होगा, लेकिन ना तो Note 10 में मिला और ना 10 Pro में मिला, ना Pro Max में मिला। हालांकि इसका एक वेरिएंट आया था, Note 10T 5G आया था, लेकिन वो इसके बराबर की परफॉर्मेंस को नहीं कहा गया। हालांकि एक चीज, जो ये फोन था आपको Note 10 की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो था इंडिया का पहला फोन जो Qualcomm 668 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ था और 12,000 के परफॉर्मेंस में, 12,000 के प्राइस रेंज में इसका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा कहा गया। शिवम, यहाँ पे जो है 108 की जब बात चली गई है तो एक फोन का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, वो आपके साथ में रखा हुआ है जी, Realme 8 सीरीज। बिल्कुल, Realme 8 सीरीज। यह भी फोन जो था वो 108 मेगापिक्सल के जो है वो कैमरा लेकर आया था और 8 सीरीज में भी जो है हमें आशा था कि कंपनी जो है वो 5G लेकर आएगी, लेकिन जो है ना 8 जो है सीरीज में मिला और ना ही 8
प्रो में मिला, लेकिन 8 5G बाद में आया। 8 5G बाद में आया था और वो भी 15,000 के तकरीबन उसका प्राइस उस समय रखा गया था। हाँ। और उस समय वो तब सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन था। जी हाँ, ओप्पो का 53s A53s आपको याद हो 5G के साथ में आया था। उस समय तो लड़ी लग चुकी थी एक के बाद एक, फिर 5G स्मार्टफोन्स लॉन्चेस की। ओप्पो A53s तो आया था सर, उनमें से को नहीं देखिए, ओप्पो M3 Pro 5G भी आया था और इसका डिजाइन बड़ा कमाल का था। बिल्कुल, ये डिजाइन के साथ में आप देख सकते हैं कि इसका में जो है ना, अगर हम 15,000 से कम के बजट में बात करते हैं तो रियलमी के साथ में जो है वो पोको, Xiaomi और जो है इसके अलावा जो है आपको एक फोन और मिल जाता है ओप्पो का जो है वो आता था A53s। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि फोन तो चर्चा में रहे, 15,000 से कम में 5G आ गया था, लेकिन जो ट्रेंड सेट करने का काम किया था वो था MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर में। यही वो प्रोसेसर था जिसकी वजह से लो बजट में 5G फोन जो है वो अवेलेबल हो पाया। बिल्कुल, तो ये वो स्मार्टफोन्स थे जो मिड बजट या लो बजट सेगमेंट में आपने 5G की वजह से याद रखे। अच्छा सर, जब इन सब की बात ही हो रही है तो मैं पोको की ही दूसरे स्मार्टफोन की एक बात कर लेता हूं, जो कि मेरा उस समय पर्सनल फेवरेट था। वो इस वजह से क्योंकि इसमें ट्रिगर बटन दिए गए थे। डिजाइन बड़ा शानदार था और इसमें आपको ट्रिगर बटन, अगर आपको याद हो तो ऐसे करके आप उनको स्वाइप करके ऊपर कर लिया करते थे और खेलते थे। ट्रिगर बटन तो आपने सही कहा, एयर ट्रिगर बटन आपको मिल जाता है इसमें। और इसके अलावा जो है वो पोको सीरीज का जो फोन है वो MediaTek के Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ में आया था, जो एक गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कूलिंग सिस्टम था और पोको जो है वो 30,000 को छू रहा था। जी, ये बात बिल्कुल ये वही बात थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ये चुभी थी। हाँ, पोको जनरली हम लोग बात करते थे कि 15 से 20,000 का सेगमेंट है और यहाँ पे आप पोको F3 Pro आप देख चुके थे, सॉरी पोको X3 Pro जो है आप देख चुके थे। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन जो 15 से 20,000 के बीच में आज भी अवेलेबल है। जी, अगर आप 18,000 में उसका अच्छा वेरिएंट मिल जाता था। हाँ, और वह फोन जो है वो, और वहां पे पोको जो है अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर चुका था, लेकिन 30,000 के साथ में आया था। हालांकि इसमें इनोवेशन था, एयर ट्रिगर बटन मिल रहे थे और आपको जो है Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन 30,000 के बजट में वहाँ पे कंपटीशन भी इसका बड़ा था। बिल्कुल सही बात सर। अब जब बड़े की बात हो रही है तो बड़ी डिस्प्ले की बात कर ली जाए और इसी बजट में एक स्मार्टफोन आता है जो कि 2021 को ख़त्म करते करते हमारे पास आया। और सर इसमें तो मुझे मतलब इन्फिनिक्स से थोड़ी उम्मीद थी नहीं, बट लेकिन उसने यहाँ पे करके दिखाया, गेमिंग में भी और इसकी डिस्प्ले में भी। आप सोच सकते हैं कि 11-12 हज़ार रुपये का कोई फोन और उसमें 6.95 इंचेस की डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। सर इसके प्रोसेसर के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, हेलियो जो है G96 प्रोसेसर जो है अब तक जो है हम लोग 15,000 16,000 के बजट में भी देख चुके थे, लेकिन इन्फिनिक्स को यहाँ पे दाद देना पड़ेगा कि उसने कम रेंज में ना सिर्फ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको अवेलेबल कराया है, जो है वो हेलियो G96 प्रोसेसर को लेकर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी, जो है बड़ा रिफ्रेश रेट को कम कीमत में लेकर। तो ये स्मार्टफोन में जाते जाते 2021 में जरूर याद रखूंगा। बिल्कुल। और बड़ी डिस्प्ले से सर अब जब कुछ बड़ा हो ही रहा है तो एक बार बड़ी बैटरी की तरफ भी चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं Samsung Galaxy F62 7000 mAh की बड़ी बैटरी। आप क्या कहेंगे शिवम? चलता फिरता पावर बैंक आपकी जेब में। हाँ, बिजली घर बिल्कुल। तो बिजली घर जो है वो सैमसंग आपको दे रहा था और इसमें जो है वो रिवर्स चार्जिंग मिल रहा था। लेकिन एक चीज शिवम मैं जिक्र करना चाहूंगा, इसका जो है वो प्रोसेसर जो था वो था आपको फ्लैगशिप, जो कंपनी अपने नोट फ्लैगशिप सीरीज में दे चुकी थी। जी हाँ, इसीलिए गेमिंग के मामले में जो है ये अच्छा कहा गया था। 25 से 30,000 के बजट में ये फ़ोन अवेलेबल हुआ था और इसमें जो है आपको बड़ी बैटरी के साथ में फ्लैगशिप प्रोसेसर और इसका एंटुटी स्कोर वगैरह भी जो है वो काफ़ी हाई था, काफ़ी कमाल का था। यह फ़ोन अच्छा था, हमने यूज़ किया, बैटरी बैकअप कमाल का था। अगर 5G हो जाता तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन अपने आप में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहा। सर हमने अभी तक काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स की बात कर ली है, लेकिन जो मेरा दिल है वो अब भी नहीं मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने कुछ एक ऐसे स्मार्टफोन्स को मिस कर दिया है जिसने गेमिंग के मामले में ट्रेंड सेट करने का काम किया था। आप शायद iQOO 7 सीरीज की बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, 7 सीरीज जो है वो आपको अवेलेबल था 30 से 40,000 के बीच में ये अवेलेबल हुआ। लेकिन अगर कोई फ़ोन 30, 35 या 40 में हुआ लॉन्च तो इससे टक्कर लेना पड़ा। जी हाँ,
यह जो फ़ोन है iQOO 7 स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर पे लॉन्च हुआ। वहीं इसका जो लेजेंड वर्जन है वह लॉन्च हुआ है 888 स्नैपड्रैगन 888 जो है प्रोसेसर पे लॉन्च हुआ। और दोनों जो फ़ोन है वो गेमिंग के मामले में बेहद शानदार साबित हुए। इसके बाद चाहे वो Xiaomi लॉन्च हो, चाहे वो OnePlus 9R लॉन्च हो या कोई और, हर किसी को टक्कर इन्होंने दिया है। इसके अलावा इसमें जो खास बात थी वो इसका सुपर फास्ट बैटरी चार्जिंग। बिल्कुल, कि आप अगर लंबी गेमिंग कर रहे हैं, बैटरी डाउन हो रहा, तो आप जो है 15-20 मिनट की चार्जिंग में एक लॉन्ग बैटरी लाइफ पा सकते थे। और गेम आपका बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो iQOO 7 सीरीज भी अपने आप में एक लेजेंड सीरीज ही थी, मैं तो कहूँगा, और इसी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। बिल्कुल। और एक शो में एक बार और बात कहूँगा कि कैमरा में भी ये किसी से कम नहीं था। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर गेमिंग स्मार्टफोन है तो वो सिर्फ गेमिंग के, अभी तक जो एक ट्रेंड था, एक स्मार्टफोन्स की कंपनियां फॉलो कर रही थी कि अगर वो गेमिंग स्मार्टफोन किसी ने दे दिया है तो भाई उसका कैमरा 19-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था नहीं। iQOO पूरी तैयारी के साथ आई थी और इसने कहीं भी कमी नहीं छोड़ा था। हाँ, कमी एक ही कह सकते हैं कि ब्रांड अभी भी उतनी बड़ी नहीं हुई है और लोग अभी भी इसको वीवो की सब्सिडरी ब्रांड के रूप में ही जानते हैं। अवेलेबिलिटी कम है लेकिन फ़ोन जो है वो कमाल के रहे। सर, आपने 9 सीरीज की बात कर ली है, आपने 10 सीरीज की बात कर ली है, 10 के बाद क्या आता है? 11 जी, तो 11 सीरीज की बात कर लीजिए सर। बिल्कुल। सो शुभ, यहाँ जो लॉन्च हुआ आप देख सकते हैं Mi 11 सीरीज जो है वो आखिरी सीरीज था मी में। इसके बाद कंपनी Xiaomi पे आ गई, मी ब्रांड मी ब्रांड को हटा दिया। तो यह जो फ़ोन है इनके लिए हमेशा याद किया जाएगा कि मी सीरीज का आखिरी जो फ़ोन साबित हुए वो Mi X11 Pro और Mi 11 अल्ट्रा। जी हाँ, अल्ट्रा हमारे पास यहाँ बॉक्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं वो जो फ़ोन है वो एक ऐसा फ़ोन था जिसने आईफोन को टक्कर दिया है। S20 कैमरा अल्ट्रा को टक्कर दिया है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा, दमदार प्रोसेसर। हालांकि कैमरा ब्रैकेट बहुत बड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा हैवी फील होता था। अदरवाइज आप देख सकते थे कि उसकी फोटोग्राफी जो थी कई मामलों में आईफोन से को पीछे छोड़ रही थी। जी हाँ। तो उसके अलावा जो हम बात करते हैं Mi 11X की, 5G आप देख सकते हैं फ़ोन है, 870 स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट पे आया था और यह 30,000 के बजट का फ़ोन था। और यह जो फ़ोन है आपको Mi Pro 11 जो देख सकते हैं, 11 Pro X जो देख सकते हैं, वो है 40,000 के बजट का फ़ोन था। तो ये जो दोनों फ़ोन है 30, 40 और अल्ट्रा 50, कंपनी ने वहाँ से शुरुआत की और हर सेगमेंट में जो है वो लोगों को एक अच्छा ऑप्शन दिया। इसकी जो कमी कही जा सकती थी वह है इसका जो है वो कैमरा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा लोगों को जो है तो उतना रास नहीं आया, लेकिन 108 मेगापिक्सल का इसका कैमरा जो है वो कमाल था। और जो हम Mi 11 अल्ट्रा की बात करते हैं वो तो वास्तव में एक फ्लैगशिप था और उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि Mi जो है, Xiaomi जो है वो अब फ्लैगशिप सीरीज में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो सीरीज है ये इसी वजह से याद भी रखी जाएगी। हाँ, हैवी फ़ोन था और 50,000 60,000 के बजट में शायद लोग अभी भी Xiaomi में इन्वेस्ट करने में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आपने यूज़ किया है या हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार कहूँगा कि बिल्कुल सोचने लायक नहीं है। आप फ़ोन पे भरोसा जो है वो कर सकते हैं। तो सर, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स की बात हो चुकी है, लेकिन एक बॉक्स है जो मेरा ध्यान जो है अपनी ओर बार-बार खींचा, क्योंकि इसका कलर ही कुछ ऐसा है। सभी स्मार्टफोन से अलग सिल्वर सा कलर है। स्मार्टफोन का नाम है Realme X7। तो बता दीजिए इसके बारे में कुछ। X7 सीरीज में दोस्तों 3 फ़ोन जो है वो लॉन्च हुए थे, 3 मॉडल आए थे, X7, X7 Pro और X7 Max। जी हाँ, X7 जो था वो पूरा सीरीज MediaTek Dimensity सीरीज को लेकर के आया था। आपको 7 में जो है वो मिल जाता है MediaTek Dimensity 800 चिपसेट। उसी तरह Pro में जो है वो 900 और Pro Max जो था, Max सीरीज जो था उसमें आपको मिल रहा था 1200 प्रोसेसर। सर, 1200 के बारे में आप बात कर रहे हैं तो MediaTek Dimensity 1200 का इसी ब्रांड से एक स्मार्टफोन और है जो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है और वो है Realme GT Neo 2। हाँ जी हाँ। अब ये जो स्मार्टफोन है इसका नियॉन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके हाँ, बारे में वही मैं बोलने वाला था शिवम को कि शायद आपने इसका नियॉन कलर देखा होगा, बहुत प्यारा कलर है। वहीं शिवम, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब Realme कहीं आता है तो बहुत अग्रेसिव होकर के आता है। जब उन्होंने 64 MP कैमरा लॉन्च किया था तो लाइन लगा दी थी 64 मेगापिक्सल कैमरे की। इसी तरह जब वो गेमिंग में आया है X7 के साथ में, तो गेमिंग में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक उन्होंने कई फ़ोन लॉन्च कर दिया था।
तो ये उनकी खासियत रही है और वहाँ पे जो है वो इनकी बहुत अच्छी खासी ब्रांडिंग बन जाती है। एक बार एक चीज का एक ट्रेंड सेट इन लोगों ने और किया है और ये मिथ तोड़ा है कि लोग बाग सोचते थे कि अगर कोई गेमिंग स्मार्टफोन है तो थोड़ा सा रफ होगा दिखने में, ROG के जैसा थोड़ा होगा, बट लेकिन यहाँ पे डिजाइन के साथ जो है इन्होंने GT सीरीज को पेश किया, जो कि कैमरा तो डिसेंट कहा जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में, डिजाइन के मामले में काफी अच्छे थे। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छे फोन थे और उन्होंने जो है वो यूजर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे यूजर अट्रैक्ट की बात आती है तो नार्जो को भी मैं बात करूंगा कि बजट सेगमेंट में आप देख सकते हैं नार्जो 30 जो है बजट सेगमेंट में 10,000 के बजट सेगमेंट पे इसने काफ़ी अच्छी अपनी ब्रांडिंग कर ली है। और आप अगर आज के डेट में बात करते हैं कि 10,000 बजट सेगमेंट में तो सबसे पहले आप हमेशा नार्जो ही सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रियलमी की बात हो गई है, काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, अब बात करते हैं वीवो की X सीरीज़ की। और X सीरीज़ में से यहाँ पर X60 का डब्बा रखा हुआ है। ये मेरा पहला फ़ोन था जो मैंने वीवो के X सीरीज़ से यूज़ किया था, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ। इसके बारे में सर बता दीजिए कुछ। खुश होने वाली बात भी थी, यहाँ से जो है वीवो वो बिल्कुल उसने साफ कह दिया था कि हम जब फ्लैगशिप सीरीज़ में आएंगे तो कैमरा जो है मेरा प्राइम फोकस होगा। और कंपनी ने जाइज के साथ में जो आप देखिएगा कि उसके पार्टनरशिप के साथ में आया था और जाइज लेंस जो है उन्होंने अपनी क्वालिटी दिखाई। और आपने अनुभव किया होगा शिवम, आपने कई इसका काफ़ी यूज़ भी किया है और कई रिव्यू भी किए कैमरे के, तो आप बता सकते हैं कि कैसा फोटो रहा है उसका। बहुत शानदार इसका जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस था वो था, ना केवल X60 का बल्कि अगर आप X60 Pro Plus की बात कर लेंगे तो वो तो कमाल है, नेक्स्ट लेवल। आईफोन को अगर हराना है तो आपको X70 Pro को लेना है। आप इतना जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं, आईफोन का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो हमेशा जो है अपने बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए जानी जाती है, बेस्ट कलर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और यह जो X सीरीज जो है X70 सीरीज जो है उसने उसे प्रॉपर रूप से टक्कर दिया। हालांकि 2-3 फोन थे, 2021 में S21 अल्ट्रा रहा है, इसके अलावा जो है हम Mi 11 अल्ट्रा की बात कर सकते हैं और X70 Pro Plus रहा है। इन चारों फोन ने जो है वो आईफोन को बहुत अच्छी टक्कर दी है, कई जगह आईफोन से आगे निकल कर आया है। लेकिन जो X70 Pro की खास बात था वो है इसका नेचुरल कलर प्रोडक्शन और उसके अलावा जो है OIS आपको जो है बिल्कुल गिम्बल की तरह आपको देता है स्टेबलाइजेशन। डिज़ाइन भी बड़ा शानदार था। कैमरा के अलावा जो है वो स्पेशल डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में थे। चलिए सर, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर ली हैं। एक स्मार्टफोन रहता है वो है यहाँ पर रखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी M52। बहुत पॉपुलर सीरीज है M सीरीज जो है। आप दोस्तों आप जानते होंगे कि ये जो है ऑनलाइन एक तरीके से ज़्यादा आता है, लेकिन M सीरीज जो है सैमसंग का बहुत पॉपुलर सीरीज है। और M52 जो है उससे लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज़्यादा था। क्या हुआ कि हम लोग M51 देख चुके थे, 64 MP का जो है कमाल का कैमरा था उसका। आज भी 25,000 के बजट में वो किसी भी फोन को टक्कर दे सकता है कैमरे के मामले में। बिल्कुल दे सकता है। तो सैमसंग का जो M सीरीज का फोन है वो बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। बजट सेगमेंट में, मिड बजट सेगमेंट में कंपनी M सीरीज को जो है वो बहुत प्रमोट भी करती है। 778 प्रोसेसर के साथ में इस बार गेमिंग भी अच्छी हो गई थी। बिल्कुल। और जो सबसे खास बात कही जा सकती है कि M52 में मिड सेगमेंट में और M32 के साथ लो मिड सेगमेंट में जो कंपनी 5G फोन को लेकर के आ गई। सभी स्मार्टफोन्स को सर एक जिक्र करना चाहूंगा, 9R। बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूं कि 9R जो है शिवम, यह जो फोन है 9R सीरीज का जो है स्मार्टफोन है वो पहली बार कंपनी लेकर के आई थी। जी हाँ, और R सीरीज में जो है हमने देखा कि इसमें 40,000 के बजट में जो है 9 सीरीज जो है वो पहुंच गया था 50 के पार, 50 और 50 के पार। तो बजट सेगमेंट जो 9 OnePlus का जो मेंस है 30 से 40 को, उसको कंपनी छोड़ना नहीं चाहती थी और उसके लिए कंपनी ने 9R को पेश किया। और यह जो फोन है 870 जो है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे है और प्रोसेसर के साथ में आपको जो है कमाल का गेमिंग और बेहतर जो है वो कूलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। कैमरा एवरेज है। मेरा स्मार्टफोन, मेरा एक फेवरेट स्मार्टफोन रह गया है। हाँ जी, बताइए सर आपका कौन सा है? अरे फ्लिप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लिप एंड फोल्ड दोस्तों ट्रेंड सेटर साबित हुए। इसके बाद हालांकि ओप्पो का आया है, इंडिया में नहीं आने जा रहा है। कंपनी ने बोल दिया कि इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। ओप्पो का जो फाइंड N है तो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। लेकिन जब आप फोल्ड जो है, दोनों से बता रहा हूँ कि ये जो है प्रोडक्टिव फोन है कि आप इसके साथ में जो है वो इसे मिनी लैपटॉप बना लें, इसे जो है वो टैबलेट बना लें, जहाँ वन वहाँ मतलब बिल्कुल हिंज पे रख करके आप इसको जो है स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टाइल के लिए जो है वो फ्लिप है, आप देख सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात जो कही जा सकती है शिवम, हालांकि इसमें जो है क्रीज आ रहा था स्क्रीन पे, तो ये थोड़ी सी कमी थी, लेकिन फोन बहुत मजबूत था, प्रीमियम लुक था। बिल्कुल, कंपनी ने कहा भी था कि आपको क्रीज जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, जो इसका हिंज है, वो काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। स्मार्टफोन काफी स्टाइलिश भी है, और इसमें यहाँ पर जो डुअल डिस्प्ले है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके कंपनी इस बार नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे खास बात कही जा सकती है कि इस बार जो है वो कंपनी ने कहा, बाहर में जो है कवर पे जो है वो बड़ी स्क्रीन दी थी। इसका यूज ना सिर्फ आप नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए कर सकते थे, बल्कि जब आप मेन कैमरे से फोटो खींच रहे हैं तो सामने वाला जो है इसको व्यू फाइंडर के रूप में यूज कर सकता था। तो ये सारी खूबियां थी, बहुत इनोवेशन रहा है 2021 में जो है, और वही हम आशा करेंगे कि 2022 में भी। बिल्कुल, बल्कि एक कदम आगे की हम आशा करते हैं कि 2022 में और स्मार्टफोन्स आएं, और फिर हम उनकी भी याद आपको 2021 के स्मार्टफोन्स की तरह अगले साल जरूर दिलाएंगे। लेकिन शिवम, हो सकता है कि हम लोग कुछ फोन को भूल गए हो। जी सर, बिल्कुल भूल गए होंगे, और अगर हम कोई स्मार्टफोन भूल गए हैं लेकिन आपको वो फेवरेट है, तो आप हमें उसकी याद दिला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके कमेंट कीजिए, उस स्मार्टफोन के बारे में बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ एक वीडियो जरूर लेकर आए जिसमें आपके जो फेवरेट स्मार्टफोन है उनको भी हम शामिल करें, उनके बारे में भी हम जरूर बात करें। हाँ, भूल गए तो यार हमारी गलती है, आप हमारी गलती का एहसास करा सकते हैं, क्योंकि आप बात करेंगे तभी हमें मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए 91 मोबाइल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।